आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ जनता की आवाज़ में डॉक्टर करणपाल सिंह लखनऊ। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वालों का किया पर्दाफाश। शायद इतनी इंटरेस्टिंग आप लोगों को रेयर नहीं मिला। ये वो चीज़ ये है मिस्टर क्या क्या नाम इनको मैं बता रहा हूँ। शायद मुझे नहीं पता कि हम लोग अभी पूरी बात निकलवा पाए हैं या नहीं, क्योंकि इन लोगों के अधिकार काफ़ी होते हैं, तो उन अधिकारों के तहत भी हम निर्णय कर सकते हैं। ये हैं अभिनव शर्मा, प्रेम प्रकाश, राजीव सिंह, संजीव सिंह, सर्वेश शुक्ला, ये बहुत सारी चीज़ें। कई प्रदेशों की पुलिस को इनकी तलाश, जेल से फरार, दिल्ली से 2011 में बीटेक किया इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। लेकिन मेरा फोटो आए या ना आए, इनकी अगर पूरे देश में आएगा तो बहुत सारे लोगों के साथ ठगी होने से बचे। ये इनकी कहानी शुरू होती है, ये जब बीटेक कर रहे थे, जीएलए है भाई, जीएलए आप देख सकते हैं जीएलए मथुरा से बीटेक कर रहे थे। उसी समय से ये बेहद शातिर और क्रूर किस्म का अपराधी है। उस समय से ही इसने शुरू कर दिया अपना धंधा, लोगों से एडमिशन कराने के नाम पे कॉलेज से कमीशन, वहाँ से इसका शुरू हुआ और वो सिलसिला आज जाकर के यहाँ रुका। बेसिकली लखनऊ में यहाँ पे वो हुआ, शिकायत आई कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पे हम लोगों से काफ़ी पैसा ले लिया गया और अब वो ऑफिस बंद है। तब जाके हम लोग इस पर लगे, ये मालूम हुआ। और ये इतना शातिर, अपना कोई ये ऑफिस खुला, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस इस आदमी ने नहीं छोड़ा। अभी भी कोई फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी सारे डॉक्यूमेंट्स। और इनकी कहानी ये है कि ये बीटेक करने के बाद से वहाँ उस कॉलेज में तमाम एडमिशन करा के, उसके बाद से इसने क्या किया कि 2 जगह कोचिंग खोला, गोरखपुर में और बनारस में। कोचिंग खोल करके लोगों से एडमिशन के नाम पे पूरे देश के विभिन्न जाने माने कॉलेजों में एडमिशन के नाम पे पैसे लेना शुरू, करोड़ों रुपया, वर्षों तक ये काम चलता रहा। मैनेजमेंट के मास्टर हैं, जिससे एक बार मिल लेंगे उनको एक पक्का यकीन हो जाएगा कि एडमिशन तो हमारा हो गया। 10 मिनट अगर आपसे वार्ता कर ले तो आपको कन्विंस कर देगा कि एमबीबीएस में आपका एडमिशन, ये क्षमता इसके लिए। उसके बाद से फिर जब पैसा बहुत बढ़ गया, ये लगभग पता नहीं सैकड़ों करोड़ ये कमा चुका। जब पैसा बहुत बढ़ गया तो इसने वो किया, डीपीएस जूनियर नाम का इसने ब्रांच किया और लगभग 70 लोगों को, जो अभी जानकारी हुआ, 70 लोगों को उसकी फ्रेंचाइजी 3-3 लाख रुपए लेकर फ्रेंचाइजी दी जा रही थी पूरे देश में। इसने फ्रेंचाइजी डीपीएस जूनियर के नाम से। और चूंकि पैसा बरस रहा था तो उसमें से ये जाकर ये थाईलैंड की यात्रा हर 2 महीने पे इनकी शुरू, और ये जो विभिन्न देशों की जो यात्राएं ये कर चुका है, वो दुबई, थाईलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, सिंगापुर और रूस जाना, अय्याशी करना हुआ है। उन होटल्स में कभी कोई नॉर्मल होटल में इसके नहीं है, हमेशा टॉप के वहाँ के जो होटल्स होंगे यहाँ। उसके बाद ये वहाँ पे प्रोग्राम कराया, डीपीएस जूनियर के लिए जो प्रोग्राम कराया, उसमें मशहूर अभिनेता गोविंदा को प्रमोट करना। उसके बाद इसने गोरखपुर में प्रोग्राम किया, वहाँ पे अभिनेत्री प्रीति जिंटा को प्रमोट करने के लिए डीपीएस जूनियर। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में उनका करीना कपूर का कोई प्रोग्राम था, उसमें इनके बच्चे गए। तो ये लगातार अपनी चीज़ों को, और फिर ये उसके बाद से
विभिन्न कॉलेजों में पैसे के नाम एडमिशन के नाम से पैसा लेता रहा। उसके बाद से इसने लखनऊ में आकर के यहाँ अपना ऑफिस खोल करके, जिस नाम से वो स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी, और पेपर में 15 लाख रुपए इनका लगा पेपर में विज्ञापन। उधर बिहार से भी ये जेल जा चुका, गुजरात से जेल जा चुका, सहारनपुर से, फिर बिहार से इसे लाया जा रहा था सहारनपुर, तो इसमें 5 पुलिसकर्मी इसके साथ थे। दिल्ली के एक होटल में रुका, उसके बाद से वहाँ चकमा दे करके वहाँ से फरार हुआ। तब से ये फरार चल रहा है। और वो है हमेशा। उसके बाद इसने एक ऐप है कोई, उस ऐप के माध्यम से लड़कियों से फ्रेंडशिप करना, और उनको अभी जब यहाँ फरारी के ही दौरान, इस बीच जब यहाँ पे कई लोगों से करोड़ों रुपया मिल गया, तो इसने 2 लड़कियों को करके उनके साथ गोवा, मुंबई, कश्मीर, कहाँ ये महीनों तक पकड़ा। तो ये इसका शौक है। लखनऊ में भी होटल्स में, फ्लैट में जब इसका सामान यहाँ से हम लोग जब पीछे लगे तो कोई सुराग इसने छोड़ा नहीं। सामान जब यहाँ से इसका गया तो हम लोग को लगा कि अच्छा चलिए सामान गया होगा, लेकिन पता लगा कि वो सामान बेच चुका था। हम लोग जो लगे हुए थे वो गलत आदमी थी, इसलिए वो यहाँ से बनारसी से सामान गया। हम लोग को लगा कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन वो जिनको बेचा था वो बनारसी थे। लेकिन हमारी जो साइबर टीम है बहुत अथक परिश्रम किया इसके लिए। और दूसरा इसका चित्र है ये संतोष कुमार 6वीं क्लास तक पढ़ा और एडमिशन इंजीनियर में था। इसके बाद जब यहाँ सारा इनका हो गया तो ये अब पीजी में एडमिशन के लिए दिल्ली में ऑफिस खोल गया, मेडिकल पीजी में, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ तक की उनकी बातचीत चल रही है। पहले सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर उस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इनके पास प्रॉपर्टी औरंगाबाद बिहार का रहने वाला, वहाँ पे आलिशान मकान बना, कई बीघा जमीन के खरीदा गया। बनारस में कई प्लाट्स इनके पास में हैं। अभी जब यहाँ पे ये घटना हुई तो वो है शौक इनके छोटे छोटे हैं, जैसे 2 लाख का चश्मा खरीद लेना, 5 लाख का ब्रेसलेट खरीद लेना, 8 लाख के चेन खरीद लेना। ज्वेलरी का शौक इनको भरपूर। यहीं से लगभग 16-18 लाख का कितने रखने की ज्वेलरी खरीदी, 25 लाख की ज्वेलरी। तो उस तरह की इनके शौक हैं। और ये विभिन्न देशों की ये यात्रा करता रहता है। यहाँ पे इनके यहाँ पे पहले यहाँ पे लखनऊ में एक कॉलेज में जो पॉलिटेक्निक MBA इंजीनियरिंग के नाम पे ये लेता था, उस कॉलेज को अचानक से MBBS की मान्यता मिली। तब 50 लोगों का लगभग एडमिशन कराने के नाम पे इसने तब कमीशन में लिया था। उसके बाद से यहाँ पे क्या किया कि नीट की परीक्षा में कम अंक पाए विद्यार्थियों से कॉल करके उनको बुलाना, कंसल्ट करना, और एक हिंद मेडिकल कॉलेज के नाम पे अकाउंट खोला और ये बता करके कि आपका एडमिशन हिंद मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। हम लोगों के पास अभी तक 7 शिकायतें पहुंची, लेकिन कई प्रदेशों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इसके द्वारा पैसा वहाँ से लिया गया और अब ये यहाँ से निकल करके वहाँ PG में जा रहा है। तो ये है इसका। और चूँकि कई प्रदेशों में इसके मुकदमे, यहाँ पे पहले यहाँ भी मुकदमे इसके कई कायम हैं, तो उस तरह का है। ये बेहद शातिर है, बेहद क्रूर है, और इसका साथी ये है आप लोग के सामने है। कितनी चीज़ें हम निकलवा पाए मुझे नहीं, ये नटवर लाल से भी आगे क्या अभी ये न जाने किनको वो करेगा। और एक चीज़ और इसके मॉडल से प्रिंटिंग है, जैसे आपसे 50 लाख रुपया दिया एडमिशन के नाम पे, बाद में आपको लगता है कि यार इससे हम इसको जेल जाने से क्या हो जाएगा, हमको 5 लाख भी मिल के ये समझौता करना। तो इसके लिए बड़ा मुकदमे जो लिखे गए, कई प्रदेशों में मुकदमे हैं
और बाद में सभी में समझौता कर लेना इसका आपको 1 लाख रुपया भी तो आपको लगता है कि यार ये जो 40 सच्ची सीधी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। लाभ उठा करके लोगों से पैसा मिलता है। इसलिए इसके ये लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। और दूसरा वो है ये महंगे शौक, सावधान रहे, सतर्क रहे। पता नहीं कौन सा ऐप है जिससे करते हो